एक दिन की बात, जब कार्तिक और गणेश जी विवाह के लायक बने, जब देखा शंकर भगवान और पार्वती ने कि दोनों पुत्र विवाह के लायक हो गए हैं, इनका विवाह करना चाहिए, तो पार्वती कहती कि पहले गणेश जी का विवाह होना चाहिए, और भगवान शंकर कह रहे थे कि पहले कार्तिक जी का विवाह होना चाहिए। इसी बात को लेकर पार्वती और शंकर में क्या हो गया? झगड़ा। और झगड़े में भी और रगड़ा इतना तगड़ा हुआ महाराज, भगवान शंकर कहते कि कार्तिक जी बने हैं, पहले कार्तिक जी की शादी होनी चाहिए। पार्वती कहती है पहले गणेश जी की शादी होनी चाहिए। तभी नारद जी पहुंच गए वहां पर, बोले भोलेनाथ क्या बात, क्यों परेशान हो? बोले नारद जी, पार्वती कहती गणेश जी का विवाह करो और मैं कह रहा हूं कि कार्तिक का विवाह करो। नारद जी बोले भोलेनाथ क्यों परेशान होते हो? इन दोनों के बुद्धि और बल की परीक्षा ले लो, जो बल बुद्धि परीक्षा में सबसे पहले पास हो जाए उसी की शादी कर देना, चिंता की क्या बात है। याद रखना, अपने बेटे बेटे की जब शादी करो ना, तो शादी उसी की सफल होती है जिसके पास शरीर का बल हो और बुद्धि का बल हो। यदि बुद्धि बेकार होगी तो विवाह के बाद जीवन खराब हो जाएगा, और यदि शरीर में बल नहीं होगा तो रात दिन डॉक्टरों के चक्कर में लगे रहोगे। तभी आदेश दिया पार्वती भोलेनाथ ने, हे कार्तिक और गणेश, जो इस पूरी त्रिलोकी की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा उसका ही सबसे पहले विवाह हो जाएगा। अब कार्तिक जी तो बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि मोर की सवारी थी उनके पास, तो मोर की सवारी पर बैठकर चल दिए कार्तिक जी तो। लेकिन जैसे गणेश जी थोड़ा चले, थोड़ी दूर गए, एक तो गाठा शरीर मोटा पेट, थक गए और थक कर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठकर रोने लगे। तभी वहां नारद जी पहुंचते हैं, बोले गणेश क्यों परेशान हो? जोर जोर से रो रहे गणेश जी कि मेरा तो जीवन खराब हो गया, मेरी तो जिंदगी में कभी शादी नहीं हो पाई। नारद जी बोले बेटा चिंता मत कर, तू इसलिए दुखी है कि तूने अभी तक गुरु नहीं बनाया, तूने गुरु से दीक्षा नहीं ली, इसलिए परेशान है। संत कहते हैं तभी गणेश जी ने नारद जी से गुरु दीक्षा ली, गुरु बनाया। और गुरु की युक्ति में बोले गणेश, ये पूरा त्रिलोकी, पूरा संसार का वास माता पिता के चरणों में है। पूरी त्रिलोकी माता पिता के चरणों में है। जो माता पिता की सेवा कर लेता है उस पर सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और हमेशा उसके पर कृपा करते हैं। गणेश जी समझ गए, पहुंचे माता पिता के पास, भोलेनाथ मां पार्वती, पहले चरणों में बैठकर उनका पूजन किया, प्रार्थना की। और एक नहीं, उसी समय गणेश जी ने अपने माता पिता भोलेनाथ और पार्वती की 7 परिक्रमा कर ली। भोलेनाथ पार्वती समझ गए बुद्धिमान है, और तभी सारे देवता प्रसन्न हुए और विश्व रूप नामक जो स्वर्ग इंद्र की सभा में था, विश्व रूप नामक प्रजापति की 2 कन्याएं थी, रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी के समझाने पर उस विश्व रूप प्रजापति की कन्या 2 कन्याओं के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश जी का विवाह हो गया।
बोलो शंकर भगवान की जय। बड़ा सुंदर विवाह हुआ।